हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाया हूँ। आज का जो वचन है जो हमें मिलता है वो है नीति वचन, उसका 14 अध्याय और 14 पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 14। और आज का जो विषय है वो है अविश्वास से भरा जीवन, अविश्वास से भरा हुआ जीवन। सो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जिनका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष होवे। मेरे प्रियो, जो विषय है वो है अविश्वास से भरा हुआ जीवन। तो एक अविश्वासी का जीवन, एक अविश्वास से भरा हुआ जीवन कैसा होता है, आज उसके बारे में हम थोड़ी देर बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमने देखा है, लिखा हुआ है, जिनका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगेगा। और वे मनुष्य अविश्वासी होते हैं जिन्होंने अपने हृदय को परमेश्वर की ओर से मोड़कर अपने स्वार्थ की ओर मोड़ लिया है। उन्होंने अपने अनुसार चलने का निश्चय कर लिया है। और बाइबल बताती है कि ऐसे मनुष्य अपने निर्णय का फल भोगेंगे, अपने दुख को पाएंगे। मेरे प्रियो, आज कुछ बातें हैं जो अविश्वासी के जीवन की होती हैं। हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे, आप अपने अपने घरों में उसको पढ़ सकते हैं। पहली बात, लय व्यवस्था 26 के 14 में लिखा है, पुराने नियम की किताब है लय व्यवस्था, उसका 26 अध्याय और 14 पर वहां पर लिखा है कि जो ऐसे मनुष्य होते हैं वे परमेश्वर की नहीं सुनेंगे। अविश्वासी मनुष्य परमेश्वर की नहीं सुनेंगे। पहली बात कि वो परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, परमेश्वर से दूर। दूसरी, लय व्यवस्था में ही लिखा हुआ है, 26 के 14 में ही लिखा हुआ है कि वो आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। निर्गमन में लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर। लेकिन एक अविश्वासी मनुष्य अपने माता और पिता का आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। तीसरी बात, ऐसे मनुष्य जो अविश्वासी होते हैं वो परमेश्वर के नाम को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के नाम को तुच्छ समझते हैं। 26 के 15 में लिखा हुआ है, लय व्यवस्था 26 के 15 में, आप उसको घर पे जाके पढ़िएगा। चौथी बात, लय व्यवस्था 26 के 15 में ही लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की लिखी हुई विधियों को निकम्मा ठहराएंगे, निकम्मा ठहराएंगे, परमेश्वर की विधियों को निकम्मा ठहराएंगे।
और फिर ऐसे मनुष्य जो अविश्वासी होते हैं वो परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। व्यवस्था विवरण 8:11 में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर को भूल जाते, कोई परमेश्वर नहीं है। और उसके बाद है वो मूर्खता की ओर घूमने लगते हैं, मूर्खता की ओर जाने लगते हैं। ये जो बातें हैं वो अविश्वासी के जीवन से भरी हुई होती हैं और उसी का उल्टा एक विश्वासी का जीवन होता है। हम आखिरी पद पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 7 पद। आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जिनके कान हो, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 7 में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। एक अविश्वासी का जीवन कान सुनने वाले नहीं होते हैं, सुनते तो हैं लेकिन वो अविश्वास से भरे हुए होते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाइए। आप विश्वास में नहीं बल्कि विश्वास में बढ़िए और परमेश्वर आपको विश्वास में बढ़ाना चाहता है। सो एक छोटा सा वचन जो आपके सामने आज दिया गया है, इसको आप सुने, समझें और वचन में से देखें कि क्या इन वचनों को कहीं हम तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या हम अविश्वासियों की तरह जीवन तो नहीं जी रहे हैं। अगर है तो उसको बदलने की कोशिश करिए, बदलिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप वो जीवन के पेड़ को पाएं जो आदम और हवा ने नहीं पा पाया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक इस चैनल को पहुंचाएं, जिससे उन तक भी परमेश्वर का जीवित कलाम पहुंचे और वो लोग भी आशीषों को पाने पाए। आप सभी को जय मसीह की।